हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो वर्ल्ड। आज का मेरा यह वीडियो एक ऐसी विषय पर है जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। आखिर क्यों अमेरिका चाइना के खिलाफ इतना कड़ा रुख अपना रहा है और इसके पीछे क्या रीजंस है। इज इट ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक और समथिंग एल्स? क्या केवल कोरोना वायरस आउटब्रेक ही इसका कारण है या कुछ और भी? आइए जानते हैं एक एक पहलू को डिटेल में। देयर आर थ्री मेन रीजंस बिहाइंड दिस। पहला जो कारण है दोस्तों, यूएस इज़ द हार्डेस्ट हिट कंट्री बाय द कोरोना वायरस आउटब्रेक। अगर किसी देश को अब तक कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची है तो वह अमेरिका है। दूसरा जो मुख्य कारण है वह है अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि कुछ ही महीनों बाद होना है 2020 के लास्ट तक। तीसरा कारण है दोस्तों, दो सुपर इकोनॉमी चाइना और अमेरिका के बीच इकोनॉमिक पावर हब बनने की होड़, जो कि दोनों देशों के बीच कई वर्षों से चला आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। पॉइंट वन था दोस्तों हमारा, यूएस इज द हार्डेस्ट हिट कंट्री बाय द कोरोना वायरस आउटब्रेक। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, 4 मई तक यूएस में 11,50,000 कोविड-19 पेशेंट हो चुके हैं, जो कि विश्व के कुल कोविड-19 पेशेंट्स का करीब 1/3 है। डेथ रेशियो भी लगभग सेम ही है दोस्तों, करीब 67,600 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है यूएस में और अभी भी कहर जारी है। इसके अलावा करीब 3 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है अमेरिका में टिल मिड मार्च ड्यू टू इकोनॉमिक स्लोडाउन। चौथी चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि यूएस के एक कांग्रेशनल बजट रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष 14% तक जा सकता है। यहाँ आपने देखा दोस्तों कि कैसे कोरोना वायरस आउटब्रेक यूएस को सबसे ज़्यादा हिट किया है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इससे क्या लेना देना है। दोस्तों, नवंबर 2020 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन टीम था उनका मेन मुद्दा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होने वाला था। कोरोना वायरस आउटब्रेक से पहले यूएस की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम था और स्टॉक मार्केट भी राइज कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप इन सब का क्रेडिट ले रहे थे और शायद उनके पास यही एक अचीवमेंट था चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं, उनका ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से करोड़ों नौकरियां चली गई यूएस में और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अब यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री में इलेक्शन ईयर में इकोनॉमी डूब जाना हार का कारण हो सकता है। दोस्तों, भारत जैसे देश में तो धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद यही चुनाव का मुद्दा हो जाता है, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में ट्रंप साहब को मुद्दा चाहिए था इलेक्शन लड़ने के लिए, तो सबसे आसान था चाइना को घेरना, क्योंकि यूएस चाइना को पोटेंशियल कंपटीटर के रूप में देखता है और साथ ही कोरोना वायरस आउटब्रेक में कहीं ना कहीं चाइना ही जिम्मेदार है। दोस्तों, जैसे जैसे यूएस में हालात बिगड़ती गई, ट्रंप और उनके सहयोगियों का चाइना पर अटैक बढ़ता चला गया। पहले तो ट्रंप इसे चाइनीज वायरस बोलते रहे, फिर चाइना से क्षतिपूर्ति की मांग करने लगे। इसके अलावा जो वुहान लैब थ्योरी है उसे भी ट्रंप ने इंडोर्स कर दिया है और उसके आधार पर एक्शन लेने की भी धमकी दे रहे हैं। जबकि यूएस का ये लैब थ्योरी, जिसमें कि ये दावा किया गया है कि कोरोना वायरस वुहान बेस्ड वायरोलॉजी लैब से फैला है, अभी तक प्रूव नहीं हो पाई है। दोस्तों, इसके अलावा ट्रंप ने यहाँ तक कह डाला कि चाइना उन्हें हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है और चाइना यह सब डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल फेस जो बिडेन को जिताने के लिए कर रहा है। दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि कैसे कोरोना वायरस इशू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और चाइना पर वर्बल अटैक करके आने वाले इलेक्शन में इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब तीसरे पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट था दोस्तों हमारा, राइवलरी बिटवीन टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और चाइना सेकंड नंबर पे आता है। इन दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेके हमेशा टेंशन बना रहता है। इसका मुख्य कारण है यूएस और चाइना के बीच ट्रेड डिफिसिट। अगर हम बात करें वर्ष 2019 की, तो यूएस ने चाइना से करीब $452 बिलियन का इंपोर्ट किया है, जबकि चाइना ने केवल $106 बिलियन का इंपोर्ट किया है यूएस से। तो दोस्तों, करीब $345 बिलियन का डेफिसिट है और अमेरिका चाहता है यह डेफिसिट कम हो, और इसके लिए यूएस ने एक दो बार चाइना से होने वाली इंपोर्ट्स पर टैरिफ भी बढ़ाया, ताकि चाइना अपना ट्रेड प्रैक्टिसेस सही करे और यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम करे।
इसके अलावा दोस्तों साउथ चाइना सी में चाइना का एग्रेशन की वजह से भी यूएस और चाइना के बीच में टेंशन बना रहता है। तो दोस्तों यह था तीसरा कारण ट्रंप का चाइना अटैक के पीछे का। दोस्तों अमेरिकी पब्लिक यह चीज़ अच्छी तरह से जानती है कि चाइना यूएस का एक पोटेंशियल कॉम्पिटिटर है। डोनाल्ड ट्रंप इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और चाइना बैसिंग करके और चाइना के खिलाफ एक्शन लेके पब्लिक को खुश करना चाहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी पाकिस्तान के खिलाफ अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है तो इंडिया के लोग खुश हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस ऑन व्हाट्स बिहाइंड ट्रम्प्स अटैक ऑन चाइना। फ्रेंड्स, if you like the video, please like, subscribe and comment. Thank you.